आप लोग उठाना चाहते हैं? हम लोग उठा देगा। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी कि केंद्र की एक नौकरी करता हुआ जवान इसमें शहीद हो चुका है। आप हमारे पीछे तस्वीरों में देख पाएंगे आशुतोष कुमार यादव जी का देहांत 1/12/2024 को एक दुर्घटना में देहांत हो जाता है और उनके परिवार के लोग आप देख सकते हैं किस गम की स्थिति में हैं। हमने सोचा क्यों ना इस खबर को आप तक प्रसारित किया जाए और उनके उस संघर्ष की कहानी को आप तक पहुंचाने का भी प्रयास किया जाए। परिजन हैं और उनके पिताजी इधर हैं, उनकी माताजी हैं, उनका एक छोटा सा बच्चा भी है और भी तमाम गांव के लोग यहां पर मौजूद हैं। आइए इस थोड़ा सा बात करने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार उनकी नौकरी कब लगी और ये घटना कैसे घटित हुआ, जो कि अब इस दुनिया में वो नहीं है लेकिन उनकी यादें अब भी जिंदा हैं। उनकी माताजी भी हैं, आप देख सकते हैं किस स्थिति में है। अब बात करने की स्थिति में तो नहीं है लेकिन ये काम ही ऐसा है, क्या किया जाए। देखिए ये घटना मिर्ज़ापुर के जगन्नाथपुर, अब चुनार तहसील के जगन्नाथपुर एक गांव है जहां पर कि ये घटना घटित हुई है। का बोली हमसे न कुछ बोलाई, हमार लाल खत्म बन, हमसे कुछ न बोलाई भैया, हमसे ठड़े नहीं हो जात बा, हम का लाल के करे में बोल। चलिए इसमें बोला कुछ नहीं जा सकता है लेकिन देश उनके संघर्ष को भूलेगा नहीं और इस समय देख पा रहे हैं कि तमाम उनके घर के लोग भी हैं। 2013 में 2013 में चलिए इनका छोटा बच्चा भी है लेकिन अब हमारे कुल का ये दूसरा होनहार फूल था जिसको मैंने अपने गरीबी रेखा के नीचे से जीवन यापन करते हुए इस फूल को सींच कर एक होनहार वीरवान के रूप में पाल कर इस मातृभूमि के रक्षा के लिए समर्पित किया था। बच्चे को देश की सेवा में लगने के बाद एक बाप होने के नाते सीना ऊंचा हुआ था, लेकिन आज इस पुत्र के अपने हीरा को खो जाने के गम में मैं धरातल के नीचे दबा हूँ। पहली पोस्ट ट्रेनिंग की पीरियड महाराष्ट्र की धरती लातूर में संपन्न होने के बाद पहली पोस्टिंग देश के प्रभावित जगह जम्मू कश्मीर में पहली पोस्टिंग मोर्चा संभालने का मौका मिलने के बाद में दिल्ली के विभागीय कंपनी के बाद उत्तराखंड में देश की सेवा करने के बाद चलिए ये तो बिहार का कटा झारखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड
के कंपनी में सेवा के बाद वर्तमान में बालाघाट मध्य प्रदेश के सरजमीप से परसों छुट्टी लेकर गांव आए थे। उनके ससुराल में उनके वाइफ के मामा की लड़की की शादी थी। सब परिवार साथ रहने के कारण शादी में सम्मिलित होने के नाते परिवार को लेकर सुबह 5 बजे घर पर आए। परिवार शादी में सम्मिलित होने के मार्केटिंग करने के लिए 2 बजे फिर घर से निकले। फिर घर पर नहीं आए। सदा सदा के लिए हम लोगों से दूर छोड़ गए। पूरे परिवार में तो गम का माहौल है, लेकिन एक फोर्स की नौकरी कितना कठिन होता है वो हम एक फौजी से ही जानेंगे। हमारे साथ देखिए कंचन सिंह फौजी जी जुड़े हुए हैं, जो कि पहले से फौज में रह चुके हैं और इस संघर्ष को भी वो जानते होंगे कि अब अपना बेटा लोग यहाँ से भेजते हैं सीमा पर अपनी देश की सुरक्षा के लिए, लेकिन एक सर पे कफन बांध के वो देश की सुरक्षा भी करते हैं, लेकिन वो इस बीच नहीं रहते हैं। तो परिवार का गम भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके है। लेकिन थोड़ा सा हम उनके संघर्ष के बारे में जानेंगे कि फौज की नौकरी कितना संघर्षपूर्ण होता है। आप लोग भी फौज में रहें, कितना संघर्ष रहा है? देखिए, माता पिता पैदा करके बच्चों को देश की सेवा में भेजते हैं, लेकिन बड़ी उनकी कामना रहती है, इच्छाएं रहती है कि हमारा बेटा जाकर देश की सेवा करेगा। हमारा उनका शरीर, उनका मन तन सब बेटे के लिए न्यौछावर कर देते हैं, क्योंकि जो फौज में या किसी देश की रक्षा के लिए जो जवान जाता है वो पहले से ही उसका ये होता है कि वो सर पर कफन बांध कर जाता है, क्योंकि वहाँ पर ऐसा ही वहाँ हमको सिखाया भी जाता है कि चाहे अग्नि हो, वायु हो, जल हो, कहीं पर भी हम जो हमको आदेश मिलेगा हम कसम खाते हैं कि हम हमेशा लगे रहेंगे। ऐसी परिस्थिति में जब हमारे घर आते हैं या हम वहाँ पर रहते हैं तो हमारे सामने इतनी परिस्थितियाँ आ जाती हैं कि कभी कभी होता है कि हम कहाँ आकर फंस गए, लेकिन हम घर से जब चलते हैं तो हमको सेवा करने के लिए मौका मिलता है, हम सेवा करते हैं। ऐसा ये दुर्घटना आज जो हमारे गांव में हुआ है, ये बहुत ही होनहार बच्चा था। ये जब 13 में जब गया तो गांव का असर हुआ कि हमारा गांव का भी एक, हम सोचते थे कि एक बच्चा हमारे देश की सेवा के लिए गया है, लेकिन आज जो ये घटना हुई है पूरा परिवार, पूरा गांव, पूरा देश, मिर्ज़ापुर भी इससे बड़ा प्रभावित, मतलब गंभीर की स्थिति में हुआ है। और जहां पर हम समझते हैं कि इनकी ये मौत जो हुई अकस्मात, इससे पूरा परिवार, पूरा लोग रात, उनकी औरतें देख रही, बच्चे देख रहे हैं, उनके छोटा सा एक बच्चा 4 साल का है, उसका भविष्य क्या होगा आगे आने वाले दिनों में। और उनकी वाइफ है जो कि माता पिता हैं, बहुत दुखी हैं। तो ऐसा हम कहते हैं कि ऐसे बिरहान आर्मी में जाए या किसी में जाए देश की सेवा करने के लिए, उसकी गति के लिए कुछ हो। उसको हमारा एक मांग यहाँ से है, आप लोगों के माध्यम से आप पहनाइए कि हमारा गांव जो है शहीद दिवस के नाम से और एक स्मारक के रूप में यहाँ पर बनाया जाए। ये हमारा आप लोगों से है कि आप लोग इसको आगे बढ़ाएं। चलिए देखिए, परिवार में उस स्थिति, गम की स्थिति तो है। आशुतोष जी तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके परिवार में और कौन कौन है, आइए इन्हीं के परिजन से जानने का प्रयास करते हैं। परिवार में आशुतोष जी के अलावा कौन कौन अब बचा है और उनके भाइयों में कौन है? आशुतोष जी के 4 भाई थे, एक भाई आशुतोष नहीं रहे, 3 भाई हैं। एक विपिन कुमार यादव जो सब परिवार मुंबई में रहते हैं, रोजी रोटी के सिलसिले में रहते हैं। तीसरे नंबर के भाई और चौथे नंबर भाई दोनों पढ़ाई शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर रहे हैं। शिक्षा ग्रहण करने का सारा खर्च और पूरे परिवार का खर्च, माँ पिता का सम्मान सब बढ़ाने के लिए आशुतोष ने बहुत जीवन में बहुत उन्होंने कुछ किया। संघर्ष भरा जीवन रहा है, गरीबी उन्होंने देखा है, करीब से देखा था। उस कहानी को बयान नहीं किया जा रहा है। अब स्थिति ऐसी है कि परिवार का कोई भी सदस्य मतलब गमगीन हो जा रहा है हर बात को करने के लिए, लेकिन अब क्या किया जाए, उस
खबर को भी तो पहुंचाना है लोगों लोगों तक। हम आपके माध्यम से बस यही चाहेंगे कि जितना हो उसको, जो जाने वाला तो चला गया, बात तो नहीं सकता हमारे बीच, हम सब समाज के बीच, पूरा क्षेत्र को, पूरा गांव को, सबको गमगीन करके चला गया। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि जितना अधिक से अधिक सहायता हो सके उस परिवार को मिल सके, जिससे कि बच्चों की पढ़ाई हो सके, माँ बाप बूढ़े के सहारा उनका भी जीवन यापन सकुशल बीत सके। अभी देख सकते हैं कि मतलब वहीं आशुतोष ही अपने दोनों भाइयों को पढ़ाते रहे, उनकी एक बीवी भी है, उनका 4 साल का एक बच्चा भी है। जी जी। अब पिता का तो साया उठ गया है, लेकिन अब देखना होगा कि क्या आगे भविष्य में होता है। आप आर्थिक स्थिति की भी बात करें, केवल वहीं एक ही खर्च जो कि पूरे परिवार का चलाते रहे परिवार हैं। का पूरा वही मेंटेन करता था, पूरे परिवार को वही देखभाल करता था। हम्म, सारे खर्च उसे अपने सिर पर लिया था, पूरा देखता था। भाई पढ़ाई, शिक्षा, दीक्षा, माँ बाप का सेवा, खेती बाड़ी सब अपने हिसाब से ही एडजस्ट कर पाता, और कोई वो है नहीं। चलिए, बड़ा भाई मतलब 11 सालों में उन्होंने जो नौकरी से कमाया और ये अपना घर में ही लगाते रहे उन्हीं। घर में लगाया, घर को सारे काम देखते रहे, माँ बाप का मान सम्मान, भाई की पढ़ाई। भाइयों को इच्छा थी कि कम से कम अच्छा से अच्छा मेरा भाई भी जब हम करने लायक हो गए, हम गरीबी से उभरे, हमने जो कुछ किया, मेरे पिताजी हमको कुछ इस लायक बनाया कि हम अपने कुछ भाइयों के लिए कुछ कर सकूं, कुछ बना सकूं। सोच अच्छी थी, जज्बा था, करता भी कर भी रहा था। चलिए देखिए, तमाम परिजन आशुतोष जी के हमारे साथ जुड़े हुए थे। और तो देखिए, आशुतोष जी तो इस दुनिया में नहीं हैं, सीआरपीएफ के जवान रहे और उनके लगभग 11 सालों तक उन्होंने सेवा किया। और कहीं न कहीं एक सड़क दुर्घटना में देहांत हुआ। और सड़क दुर्घटना की अगर हम लोग बात करें तो रोड भी आप देख सकते हैं कि कहीं-कहीं किस तरीके के रोड होते हैं जिससे दुर्घटना का एक कारण होता है। उसी बीच इनका जो है देहांत हो जाता है और इस दुनिया में नहीं है। लेकिन एक जो फौज का संघर्ष होता है, एक फोर्स का संघर्ष होता है, उन्होंने एक फौजी ने भी बताने का प्रयास किया। और जो इनके पिताजी हैं उन्होंने भी अपना दिल मजबूत करके और उनको सेना में भेजा हुआ था और सीआरपीएफ की वो सेवा दे चुके हैं। लगभग 11 सालों तक उन्होंने सेवा दिया। और फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम के बारे में आप क्या सोचते हैं और सीआरपीएफ के इस जवान के लिए 2 शब्द कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।